यार, क्या जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे कम नंबर आने पर आत्महत्या कर लेते हैं और एक हमारा जमाना था जहां पे हमारे नंबर देख के मास्टर जी की खुद ही मरने की इच्छा होती थी। नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और आज हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरियल लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैंने लास्ट में आपको इंसर्ट टेबल तक पढ़ाया था। शायद आपने पुराना लेक्चर देखा होगा तो आपको याद रहेगा। इंसर्ट टेबल तक हो गया था। इंसर्ट टेबल में मैंने बस टेबल इंसर्ट करना बताया था, लेकिन आज के लेक्चर में टेबल का पूरा डिटेल नॉलेज में देने वाला हूं। तो इंसर्ट टेबल के साथ साथ टेबल में मर्ज कंटेंट कैसे होते हैं, टेबल में और कौन कौन सी सेटिंग्स हम कर सकते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे माउस पॉइंटर आप घुमाते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं, जो कि पेज के ऊपर आ जाते हैं। या फिर आप इंसर्ट टेबल ये बटन पे आप क्लिक करते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये डायलॉग बॉक्स के बारे में पहले डिटेल में बताना चाहूंगा। पहले तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने कॉलम आपको चाहिए और कितने रोज चाहिए। तो मैंने लिया है यहाँ पे 6 रोज और 4 कॉलम्स ऊपर दिखाई दे रहा है, 4 कॉलम 6 रोज। उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ यहाँ पे ऑटो साइज रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर आप ऑटोफिट कंटेंट रखते हो तो इसका अलग मीनिंग होता है, अलग यूज होता है। ऑटोफिट विंडो अलग यूज होता है। पहले मैं फिक्स कॉलम विड्थ के साथ आपको दिखा देता हूं। चलिए, मैंने फिक्स कॉलम विड्थ रखा है, ओके कर देता हूं। यहाँ पे कॉलम की विड्थ फिक्स आ जाती है, सबकी सेम विड्थ आ रही है इस तरह से। अगर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, मैं इंसर्ट में दोबारा दिखा रहा हूं, मैं आपको इंसर्ट टेबल करता हूं और यहाँ पे मैं ऑटोफिट कंटेंट कर देता हूं दोस्तों। तो ऑटोफिट कंटेंट से कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। ओके करना है। यहाँ पे टेबल इतना छोटा आ रहा है, जैसे आप इसके अंदर कुछ लिखते हो ऑटोमेटिकली उस टेबल की साइज बढ़ जाती है, या कॉलम की साइज, जो भी कॉलम में आप लिखते हो उस कॉलम की साइज बढ़ेगी तो आपको उस टेबल की साइज भी वहां पे बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया है। आप कोर्स लिखोगे तो उतनी साइज इसके आ जाएगी। इसको ऑटोफिट कॉलम विड्थ आप बोल सकते हैं। तो ऑटोफिट कॉलम विड्थ वाला टेबल रोज जो भी इंसर्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल में इंसर्ट टेबल ऑप्शंस में ऑटोफिट कंटेंट यहाँ पे दिया है। और ऑटोफिट टू विंडो अगर मैं करता हूँ तो जितनी विंडोज की स्क्रीन है उतना यहाँ पे ऑटोफिट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली विंडो की साइज में ये आ जाएगा। तो ऑटोफिट विंडो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इंसर्ट टेबल में ये इंसर्ट टेबल ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाता है। आगे ड्रॉ टेबल भी ऑप्शन है, ये भी देख लेना। फिर मैं आपको डिजाइन टेबल में लेके चलूंगा और लेआउट टेबल में। ड्रॉ टेबल से कैसे ड्रॉ होता है, पेंसिल आ जाती है आपके सामने। जी हाँ, यहाँ पे पेंसिल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करना है, जो कि पेंसिल से इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ होगा। इसके अंदर आपको कितने कॉलम्स बनाने, 2 कॉलम्स। तो देखिए 2 कॉलम बन गए। अब बस ऐसे लाइन ड्रॉ करते चाहिएगा। लाइन मारनी तो आती होगी आपको। लाइन मारने का मतलब है लाइन ड्रॉ करना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से ये ड्रॉ होता है। दैट्स इट। ओके, एस्केप बटन प्रेस करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एस्केप करने के बाद ये पेंसिल कैंसिल हो जाता है। मैं कंट्रोल ए करके डिलीट करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंसर्ट ड्रॉ टेबल के बाद आपके पास है नेक्स्ट ऑप्शन, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जी हाँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले टेक्स्ट लिख देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1,5 और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ चुका है एक पैराग्राफ। तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेबल में। मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। पहले जब मैंने दिखाया था तब ये हाईलाइट नहीं था, क्योंकि वहां पे मेरे पास टेक्स्ट ही नहीं था। अब मेरे पास जो कि टेक्स्ट है तो ये हाईलाइट है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे दिख रहा है 9 कॉलम्स में कन्वर्ट होगा। आपको जितने कम कॉलम करने उतने कर लीजिए। यहाँ पे कॉलम्स कम करते हैं तो रोज बढ़ जाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। 1 कॉलम में करेंगे तो 9 रोज नीचे बढ़ रहा है, लेकिन आपको कॉलम ही चेंज करने के लिए मिलेगा रोज ऑटोमेटिकली। 3 कॉलम्स एंड 3 रोज करता हूं मैं, तो यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंटेंट को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इसके हेल्प की मदद से हम लोगों ने देखा किस तरह से करना है। इंसर्ट टेबल में आगे एक्सेल स्प्रेडशीट आप ले सकते हैं। तो अभी एक्सेल आप नहीं जानते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्सेल अगर आप जानते हो तो यहाँ पे एक्सेल का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना एक्सेल अगर आप नहीं जानते हो तो। और एक्सेल जानते हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये वर्ड के अंदर एक्सेल आ चुका है। जी हाँ, ये फॉर्मूला टैब तो एक्सेल का रहता है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला टैब है, और यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है। तो कैलकुलेशन अगर वर्ड के अंदर करना है तो आपको एक्सेल की हेल्प लेना है। इसकी टोटल आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप अल्ट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, अल्ट इज इक्वल टू ये शॉर्टकट की दे दो, एंटर कर दो, ये टोटल हो जाता है। बाजू में क्लिक कर दो, देखिए वर्ड के अंदर एक्सेल की फाइल का टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो वर्ड के अंदर एक्सेल का टेबल कैलकुलेशन के लिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप इसकी मदद से, मतलब टेबल के मदद से एक्सेल स्प्रेडशीट को यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि इस तरह से लेना है जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्विक टेबल से और रेडीमेड डिजाइन टेबल इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो कुछ भी ले लो, कोई भी एक डिजाइन ले लो।
मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से आ जाएगा रेडीमेड डिजाइन टेबल। इसमें आप कंटेंट डिलीट करके आपके खुद के कंटेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल को डिजाइन करना नहीं आता है या आप चाहते हो कि कोई एक रेडीमेड टेबल इस तरह से मिल जाए कैलेंडर के लिए, तो ऐसा मिल जाएगा आपको। आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो चाहिए वो। तो ये रेडीमेड फॉर्मेटिंग्स के टेबल्स अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए मैं अभी आगे बता देता हूं। मैं टेबल इंसर्ट कर चुका हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे टेबल में आप कंटेंट लिख देते हो तो इससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स या लेआउट और डिजाइन किस तरह से रहता है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको पूरा टेबल बताने वाला हूं। तो टेबल का एक भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे रखूंगा नहीं जो कि आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे टेबल पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा है, यहाँ पे मैंने जेंडर लिखा है और यहाँ पे मैंने सिटी लिख दिया है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिए डेटा। और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ धोनी, विराट। अब मैं हमेशा क्रिकेटर के नाम लेता हूँ, ये मेरे पास पड़े नहीं है लेकिन मैं ऐसे नाम लिख रहा हूँ बस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो डेटा टाइप करने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टेबल लेने के बाद ये जो डिजाइन टैब आता है इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। सो डिजाइन टैब में सबसे पहले मैं टेबल स्टाइल का डिजाइन अप्लाई करूंगा ताकि फिर मैं इसको हेडर टेबल स्टाइल ऑप्शंस को आपको दिखा सकूं। तो टेबल में से ये स्टाइल मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। सपोज कोई भी एक स्टाइल आप ले सकते हैं, ऐसा मैंने ले लिया है। अब मैं हेडर रो यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहता तो हेडर रो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट नहीं होगा। दिखाई दे रहा है हेडर रो। टोटल रो चाहिए आपको, एक टोटल रो मतलब लास्ट रो टोटल रो रहेगा जिसमें अपने टोटल की रहेगी। तो नहीं तो वो सेम रो है तो इसमें मैं टोटल रो नहीं शो करूंगा। ये फॉर्मेटिंग आता है अलग सा। बस लास्ट कॉलम का अलग फॉर्मेटिंग चाहिए तो या फिर फर्स्ट कॉलम का अलग फॉर्मेटिंग है ऑलरेडी, हटा देना है तो यहाँ पे आप हटा दे सकते हैं। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये सब यहाँ पे दिख रहा है हेडर रो, टोटल रो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग चेंज होता है। लास्ट कॉलम, बैन कॉलम्स दिखाई दे रहा है। बैन कॉलम और बैन रोज क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। बैन रोज हटा दिया मैंने। अब देखो बैन रोज करता हूँ तो एक के बाद एक रोज यहाँ पे अल्टरनेट अलग हाईलाइट हो रहे हैं, और बैन कॉलम्स करता हूँ तो एक के बाद एक कॉलम यहाँ पे अलग तरीके से हाईलाइट हो रहा है, जो कि एक्सेल में भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये टेबल में इस तरह से डिजाइन रहता है। टेबल में शेडिंग भी रहता है। यहाँ पे शेडिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके बॉर्डर पे, और शेडिंग्स में आप यहाँ से अलग अलग कलर से यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो कस्टमाइज कलर नहीं था, वो प्री डिफाइन था। लेकिन यहाँ पे शेडिंग में हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको टॉप रो को या सेकेंड रो को, जो भी है पहला रो जो है टॉप रो, उसका कलर शेडिंग कलर आपको बदलना है तो आप ऐसा बदल सकते हैं। बाकी लोगों का बदलना है तो भी आप सिलेक्ट करके बदल सकते हैं। वैसे आप बॉर्डर की स्टाइल्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग बॉर्डर आ चुका है, लेकिन बॉर्डर आने के बाद ये पेंसिल आ जाता है, फिर आपको ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हर एक पे ड्रॉ करते रहेंगे तो टाइम जाएगा। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर क्लिक करना है टेबल पे। यहाँ पे ये कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल सिलेक्शन का कॉर्नर। टेबल पूरा सिलेक्ट हो जाता है, बॉर्डर और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है। बस ऑल बॉर्डर करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग जो स्टाइल आपने यहाँ से की है यहाँ पे सब आ जाता है। बॉर्डर के लिए साइज आ जाती है, बॉर्डर के लिए अलग अलग स्टाइल आ जाती है। बॉर्डर की यहाँ पे भी स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से भी स्टाइल्स ले सकते हैं, डॉटेड वगैरह। तो जो चाहिए वो स्टाइल लेके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सबके लिए आ जाएगा। ये ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन है और इसमें बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। सो बॉर्डर पेंटर भी अवेलेबल है, जिससे आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये पेंटर हट जाता है। तो डिजाइन टैब है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। अब बाकी है लेआउट का, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो बाकी है। लेआउट भी सीखे जाओ जो कि इंपॉर्टेंट है टेबल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज है तो जिसमें टेबल में आपको पढ़ा रहा हूँ तो टेबल में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रिड लाइंस। तो अगर मैं इसका बॉर्डर हाइड कर देता हूँ, सबसे पहले मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ बॉर्डर पे, डिजाइन में जा रहा हूँ, बॉर्डर्स में नो बॉर्डर कर रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे बॉर्डर्स में नो बॉर्डर। अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रही है, बॉर्डर है नहीं है, लेकिन ग्रिड लाइन तो दिखनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे लेआउट में जाऊंगा और व्यू ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस आप बिना बॉर्डर का ग्रिड लाइंस व्यू करते हैं। ये प्रिंट में नहीं आती, कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइंस मैंने बस शो की है। तो ग्रिड लाइंस कैसे शो करने अगर बॉर्डर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। ग्रिड लाइंस हाइड कर दो और फिर से बॉर्डर में जाना है तो आपको जाना होगा डिजाइन्स, बॉर्डर्स और ऑल बॉर्डर्स। ओके, ग्रिड लाइन के बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जिसमें आपको दिया है टेबल का अलाइनमेंट। आप टेबल लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, सेंटर में, राइट साइड में। तो पैराग्राफ के कहां पे रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। आप जैसे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ के ये साइड में यहाँ पे रहेगा। तो टेबल की अलाइनमेंट दिया है, रो की यहाँ पे स्पेसिफिक हाइट भी आप मेंशन कर सकते हैं। कॉलम की तो वैसे भी विड्थ और कॉलम और सेल की विड्थ ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेट रहती है, आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ड्रॉ टेबल ऑप्शन वही आ रहा है और इरेजर भी आ रहा है। ड्रॉ टेबल यानी कि आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। और इरेजर से आप दोबारा ऐसे चाहिए तो इस तरह से इरेज करके इसको यहाँ से हटा सकते हैं। मैं इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। इरेजर टूल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसके ऊपर इरेज होते जाएगा और इस टेबल को इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, ड्रॉ टेबल एंड इरेज ऑप्शंस। आपको टेबल में से रो डिलीट करना है लास्ट का, तो आप टेबल में जाएंगे और डिलीट रो, जी हाँ लास्ट रो डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड अंडू कर सकते हैं। लास्ट कॉलम आपको डिलीट करना है तो आपको लेआउट में यहाँ पे दिया है डिलीट लास्ट कॉलम, मतलब जो भी कॉलम सिलेक्टेड है उसमें कर्सर रखो, डिलीट कॉलम हो जाएगा। डिलीट सेल्स भी कर सकते हैं, एक सिंगल सेल डिलीट होगा, और डिलीट टेबल यानी कि कंप्लीट टेबल रिमूव हो जाएगा। क्लीन हो गया दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दो, अंडू है हमारे पास, डोंट वरी। लेआउट में हम डिलीट सीख रहे थे, इंसर्ट अबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, ये चारों ऑप्शन से आपके कॉलम और रोज इंसर्ट होंगे। जी हाँ, आप कर्सर यहाँ पे रखते हो, इंसर्ट अबो ऊपर रो आएगा, इधर कर्सर रखते हो इंसर्ट बिलो नीचे रो आएगा, इधर कर्सर रखते हो इंसर्ट राइट, राइट साइड में कॉलम आ रहा है, इधर कर्सर रखते हो इंसर्ट लेफ्ट, जहां पे भी आपको कॉलम ऐड करना है लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूं। और जब मैं यहाँ पे इंसर्ट अबो कर देता हूं, ऊपर एक रो ऐड कर देता हूं, मैं इस रो को ऐसा सिलेक्ट कर देता हूं और इसमें मर्ज करना है मुझे, मर्ज सेल्स। तो मर्ज से क्या होता है, कंबाइन होता है, जो कि टाइटल देने के लिए यूज होता है, मर्ज सेल्स। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटा करके लिख देता हूं और इसको मैं सेंटर ले सकता हूं, जो कि होम टैब में से यहाँ से सेंटर आप कर सकते हैं, तो ये सेंटर में ऐसा आ जाता है। तो मर्ज सेल्स का ये बेनिफिट होता है, समझ में आया होगा आपको मर्ज सेल्स का बेनिफिट क्या होता है। मर्ज सेल्स यानी कि कंबाइन सेल, और मर्ज किए सेल्स को स्प्लिट करना है। स्प्लिट सेल्स कितने कॉलम में करना है, 2 3 4 5 कॉलम में आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिलहाल लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पे मैं इसको ऑल बॉर्डर्स करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। होम टैब में जाओ, डिजाइन टैब में जाऊंगा, बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स में करूंगा तो यहाँ पे आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहा है इसका, है ना, इस तरह से लाइन आ जाएगा। मतलब आपने डिवाइड किया रहेगा, तो उसको मर्ज करना है, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मर्ज सेल्स अवेलेबल है। तो टेबल को स्प्लिट करना है तो स्प्लिट टेबल, एक टेबल 2 टेबल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से स्प्लिट टेबल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अंडू कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो स्प्लिट टेबल करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। टेबल को ऑटो फिट, विंडो, कंटेंट्स और कॉलम विड्थ क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको। जैसे आप टेबल इंसर्ट करते थे ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू कंटेंट, अगर लेते हैं तो कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट होगा, और कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट अगर आपने कर दिया, ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया मैंने, और उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो करना है तो दोबारा हो सकता है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी जो कॉलम विड्थ दी है वैसे। तो यहाँ पे अभी ये टाइटल मैं सपोज डिलीट कर देता हूँ, मैं आगे एक ऑप्शन बताने के लिए, डिलीट रोज, टाइटल डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे कॉलम की विड्थ दिखाई दे रही है, मैं कम ज्यादा करना चाहता हूँ, ये बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम की विड्थ आप ऐसे कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इजीली ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। कॉलम विड्थ है और हाइट भी है, रो की हाइट यहाँ पे इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स इक्वली, तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली साइज के आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वल साइज के आ जाएंगे। अगर आपने इस तरह से बढ़ा दिया है और एक रो सपोज इस तरह से छोटा कर दिया है, अभी इसे सिलेक्ट कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वल साइज, तो सभी रोज इक्वल साइज के आ जाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसको सेंटर में लेने के लिए, जैसे कि इस टेबल को मैंने इस कॉर्नर से बढ़ा दिया था अभी, तो मैं इसको सेंटर में लेना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये सेंटर ऑप्शन है, तो आप यहाँ से सेंटर ले सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है, मतलब मिडल सेंटर है, लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए। यहाँ से आपको जैसे क्लिक करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, मतलब आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए या फिर मिडल सेंटर में या मिडल राइट कॉर्नर में चाहिए, राइट बॉटम कॉर्नर में चाहिए, तो आप यहाँ से रख सकते हैं, जैसे आपको रखना है वैसे रख सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको कैसे रखनी है वो भी तो है यहाँ पे, टेक्स्ट डायरेक्शन ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे क्लिक करो आ जाएगा। सेल की मार्जिन भी दी है यहाँ पे, सेल्स की मार्जिन यानी कि सेल में अभी आपको ये दिख रहा है मुंबई टेक्स्ट लिखा है, सेल्स मार्जिन में बढ़ाना चाहूंगा, टॉप से मैं अगर मार्जिन बढ़ाता हूँ तो ये मुंबई टेक्स्ट नीचे चला जाएगा, या फिर जो भी सेल्स मार्जिन आप बढ़ाते हो वो टेक्स्ट उतना नीचे चला जाएगा। सेल्स मार्जिन यानी सेल के अंदर स्पेस आ जाएगा, बॉटम से टॉप से सेल्स का यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट सब पोजीशन दिया है, उतना आप स्पेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं हर एक सेल्स में। तो ये पॉइंट में आ जाता है, आप जितना स्पेस यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा सकते हैं, सेल्स मार्जिन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको सॉर्ट, फॉर्मूला एंड कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको पूरा टेबल को हटा देना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देना है। ओके, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अभी यहाँ पे टेबल नहीं है दोस्तों, रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ पे मतलब टेबल हटाने के लिए काफी आसान ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लेकिन वो टैब में आ जाएगा, मतलब टेबल के फॉर्मेट में एज इट इज रहेगा टैब्स में। यहाँ पे दिख रहा है आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने के बाद हम टैब्स करते हैं, पैराग्राफ्स में करेंगे तो कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा पैराग्राफ्स में आ जाएगा, और माय गॉड पढ़ नहीं सकते, टैब्स में है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे लेआउट में जाकर आपको करना क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में मैंने आपको बताया। सॉर्ट मतलब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, जैसे ये दोनों दिख रहा है तो ABCD वाइज लगना चाहिए, तो सॉर्ट में करो, वैसे भी तो दोनों ऊपर ही आएगा, असेंडिंग। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है दोनों ऊपर है, लेकिन पांड्या नीचे था तो ऊपर आ गया, विराट लास्ट में चला गया। ABCD वाइज यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, 1 4 3 2 ऐसे नंबर आ चुके हैं क्योंकि मैंने नेम को सॉर्ट किया। तो सॉर्ट यानी असेंडिंग डिसेंडिंग, ये 2 प्रकार का सॉर्ट रहता है। डिसेंडिंग मतलब उल्टा, असेंडिंग मतलब सीधा उल्टा, यानी कि A to Z, Z to Z, एंड असेंडिंग मतलब A to Z। दोस्तों ये सीधी सीधी बात है,
बस अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है उसकी टोटल करनी है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 नंबर है और इनकी आपको टोटल करनी है, जो कि इस सेल में आपको टोटल चाहिए। तो आप करेंगे क्या, इस सेल में टोटल चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ आ रहा है सम ऑफ लेफ्ट, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ रहा है, जो कि हम एक्सेल में करते हैं ये सब टोटल वगैरह, लेकिन वर्ड में अगर चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं सम ऑफ लेफ्ट। वैसे आप लास्ट सेल के लिए भी ले सकते हैं, सम ऑफ लेफ्ट सेल के कॉलम के वहाँ पे टोटल आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे करना रहता है। तो अभी ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज ऑप्शन दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको ये टेबल मतलब आपके बहुत सारे मल्टीपल पेजेस में है। जैसे कि मैं यहाँ पे रोज बढ़ा देता हूँ, टैब बटन प्रेस कीजिए आप लास्ट रो में कर्सर रखे, तो टैब बटन प्रेस करने से रोज बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने रोज ज्यादा बढ़ा दिए। अब मेरा ये टेबल 2 पेज पे स्प्लिट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ और रिपीट हेडर रोज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हेडर रोज रिपीट हो चुका है, मतलब नेक्स्ट पेज पे भी आ चुका है। तो आपको फिर से हेडर देने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट पेज के लिए ऑटोमेटिक आ जाता है अगर ये आप क्लिक करते हो तो इतने सारे ऑप्शन है टेबल में। मैं तो थक गया भाई आपको पढ़ा के। अभी आपका काम है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए। टेबल एक ऑप्शन बड़ा था, बड़े कंटेंट थे मैंने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ऑप्शंस यूजफुल रहेंगे। आप सबने ये वीडियो पूरा देखा होगा, अगर देखा हो तो आखिरी बात सुनो मेरी, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड के ट्यूटोरियल के साथ, लेकिन तब तक के लिए कहूंगा सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।